जब आप केमिकल इंजीनियर बन जाते हैं तो सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है केमिकल इंजीनियर का, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ केमिकल इंजीनियर को जॉब मिलेगा, 100% जॉब गारंटी कि यहाँ अगर मैं आ जाता हूँ, इस स्टेट में अगर मैं रहता हूँ तो मुझे जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का वीडियो हमारा उसी के रिलेटेड है कि सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया में अगर कहीं पर है तो वो है गुजरात। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं जॉब अपॉर्चुनिटी इन गुजरात। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को, सभी केमिकल इंजीनियर जो बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, जो लास्ट ईयर 4th ईयर में है, नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर गुजरात में अगर हैं, अगर आप नवरात्रा नहीं देखे तो आप कुछ नहीं देखे। तो आज का हमारा लुक उसी के रिगार्डिंग है, नवरात्रा स्पेशल वीडियो। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों गुजरात इतना डेवलप है, क्यों गुजरात में इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्यों यहाँ पर इतनी सारी इंडस्ट्री है, क्यों गुजरात इतना डेवलप है। तो हर कोई, अगर किसी को कहीं कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो अगर वो गुजरात की तरफ अगर आ जाते हैं तो वहाँ डेफिनेटली इंटर करने के बाद उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, अनगिनत इंडस्ट्री है। तो आज मैं अपने वीडियो में वो सारी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। लोकेशन, मैं सब कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोकेशन कहाँ कहाँ है। जब आप गुजरात में इंटर करते हैं तो उसके बाउंड्री से लेके लास्ट तक इंडस्ट्री है, आप विश्वास नहीं करोगे क्यों इतना इंडस्ट्री है। इसलिए गुजरात इतना डेवलप है, इसलिए सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी गुजरात में ही है। और जो कोई भी केमिकल इंजीनियर अगर हैं, अगर उसको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है तो गुजरात की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप गुजरात में इंटर करते हैं तो सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट आएगा वापी। वापी में बहुत सारी छोटी मोटी इंडस्ट्री है। तो मैं जो आपका जितना लिस्ट में मेरे पास नाम है तो उसमें जो कंपनी, जो अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आज मैं उसी का नाम लूँगा। तो सबसे पहले आता है वापी। वापी में आरती इंडस्ट्री है। उसके बाद एक स्टेशन आगे जाइएगा, मतलब आप ट्रेन का अगर मुंबई से अहमदाबाद या मुंबई से भरूच का अगर आप ट्रेन का जो एक बार स्टेशन जो आता है वहाँ देखोगे तो हर स्टेशन पे कोई ना कोई, जो भी स्टेशन आता है वहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्री आपको सरप्राइज होगा। इसलिए यहाँ पे इतना डेवलपमेंट है। क्यों गुजरात आज से 25 साल पहले जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे 15-20 साल यहाँ पे उन्होंने, आज से 10 साल से तो इंडिया का प्रधानमंत्री बन के, उससे 15-20 साल पहले यहाँ पर वो मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने यहाँ पे इतना डेवलपमेंट किया जिसकी वजह से आज गुजरात सबसे डेवलप स्टेट बन गया है। तो मैं बात करता हूँ वापी में आरती इंडस्ट्री है। उसके बाद जैसे आप एक स्टेशन आगे आइएगा तो आएगा वलसाड में अतुल इंडस्ट्री है। जो अतुल इंडस्ट्री है वहाँ भी बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत पुराना प्लांट है। मैं भी वहाँ पर एक बार अतुल में इंटरव्यू देने गया था, मेरा नहीं हुआ। लेकिन अतुल में जो वलसाड में जो अतुल केमिकल है वहाँ पर उसका टाउनशिप है, बहुत अच्छा कंपनी है, उसका सैलरी भी अच्छा है, वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है। आपको बहुत अच्छा लगेगा कभी आप वलसाड में अतुल में आते हैं। उसके बाद आप एक स्टेशन आगे जाइएगा तो नवसारी भी एक जगह है जहाँ से छोटी छोटी इंडस्ट्री वहाँ बहुत सारी है। उसके बाद आप सूरत पहुंच जाते हैं। नवसारी के बाद कहाँ पहुंचिएगा? सूरत। अभी देखिए सूरत में जो है ना, मैं एक स्टेशन का नाम लिया हूँ सिटी। सूरत एक अच्छा सिटी है, उसके आसपास बहुत सारी जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन है। तो मैं सूरत में अगर आप आते हैं तो सूरत से एक है सचिन, GIDC इंडस्ट्रियल एरिया है। सचिन एक जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री है। उसके बाद आता है बेस्तान, जहाँ मैं नवीन फ्लोरिन में जॉब करता था। बेस्तान, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, बेस्तान में मैंने 1 साल निकाला। केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर और छोटी छोटी इंडस्ट्री वहाँ पर है। उसके बाद आता है उदना में भी छोटी छोटी कपड़ा की फैक्ट्री सब वहाँ बनी हुई है, पेंट की इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री है। उसके बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन आता है सूरत में अगर है तो हजीरा। सचिन के बाद हजीरा का नाम आता है। हजीरा में अगर आप जाते हैं तो हजीरा में बहुत सारी इंडस्ट्री है। वहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री है रिलायंस, ONGC, केन इंडिया, वहाँ पर ये सब बड़ी बड़ी कंपनी हैं। तो जो उस साइड जॉब करते हैं तो उनको सूरत में रहना पड़ता है, सूरत से अप डाउन करते हैं। तो आप देखिए कि
जैसे जैसे आप एक एक स्टेशन आगे बढ़िएगा आपको इंडस्ट्री मिलता रहेगा। उसके बाद सूरत के बाद आएगा पानौली। पानौली अंकलेश्वर के पास है पानौली। जो पानौली में जॉब करते हैं वहाँ पर उनको अंकलेश्वर में रहना पड़ता है। पानौली इंडस्ट्रियल एरिया, पानौली में पीआई इंडस्ट्री है। उसके बाद एक स्टेशन आगे आइएगा तब आएगा अंकलेश्वर। अंकलेश्वर को तो सब जानते हैं, वहाँ पर कितनी सारी इंडस्ट्री है अंकलेश्वर में। अंकलेश्वर में वहाँ पर आसपास इंडस्ट्रियल जोन बहुत सारा है, वो सिटी भी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है। अंकलेश्वर में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है केमिकल इंजीनियर के लिए। उसके बाद अंकलेश्वर के बाद नेक्स्ट स्टेशन आता है भरूच। भरूच की तो बात ही अलग है भाई साहब, भरूच में मैं रहता हूँ। भरूच की तो बात ही अलग है। भरूच में उसके आसपास देखिए, अगर भरूच में आते हैं तो वहाँ से झगड़िया नज़दीक में है, झगड़िया इंडस्ट्रियल जोन है। उसके बाद सबसे बड़ा गुजरात का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है दहेज। दहेज में भी बहुत सारी इंडस्ट्री है। उसके बाद अंकलेश्वर, भरूच से आसपास अगर भरूच में रहते हैं तो अंकलेश्वर, झगड़िया, ये सब जगह आपको इजीली जॉब मिल सकता है। उसके बाद भरूच से आगे जाते हैं तो पालेज। अब हम बड़ोदरा, भरूच से आगे बड़ौदा है, तो बड़ौदा के साइड जैसे ही इंटर करते हैं तो पहला इंडस्ट्रियल एरिया आता है पालेज, जहाँ पे फिलिप्स कार्बन एक कार्बन की इंडस्ट्री है। उसके बाद बड़ोदरा आ जाता है, तो बड़ोदरा के आसपास भी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद नंदेसरी, नंदेसरी में भी छोटी मोटी इंडस्ट्री है। उसके बाद नडियाड, नडियाड में भी केमिकल फैक्ट्री है। उसके बाद आ जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में तो बहुत सारी इंडस्ट्री है, उसका इंडस्ट्रियल जोन ही अलग है, वहाँ पर हर इंडस्ट्री है। तो आप अब देखिए कितना सारा, मतलब जैसे जैसे स्टेशन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंडस्ट्री है। अभी मैं सिर्फ भरूच की बात करता हूँ। अगर भरूच में अगर आप आ गए हैं, भरूच BHARUCH, उसके आसपास कितनी इंडस्ट्रियल एरिया है आप देखिए। पहला है दहेज, जो गुजरात का, जो पहले मैं बता चुका हूँ, गुजरात का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है दहेज। उसके बाद झगड़िया नज़दीक में है, पानौली नज़दीक में है, विलायत नज़दीक में है, अंकलेश्वर नज़दीक में है, जम्बूसर नज़दीक में है, वालिया। ये सब जो लोकेशन है ना, भरूच में रह के आप इस सब लोकेशन पर जॉब कर सकते हैं। ये सब इंडस्ट्रियल जोन है। अभी देखिए जो जो कंपनी का थोड़ा बहुत जो मुझे पता है, मैंने देखा है, सर्च किया है, वो बताता हूँ। जैसे झगड़िया, झगड़िया में अगर आप इंडस्ट्रियल जोन कौन कौन सा बड़ी बड़ी है, UPL है, आरती है झगड़िया में। UPL का तो बहुत बड़ा यूनिट है झगड़िया में। अगर आप वहाँ जाते हैं झगड़िया में तो वहाँ पे बहुत सारा यूनिट है झगड़िया में इसका। वहाँ पे झगड़िया में DCM भी है। तो आप देखिए कि कितना सारा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। अभी आते हैं विलायत। विलायत भरूच से भी नज़दीक है, भरूच से 25-30 किलोमीटर है विलायत। वहाँ पे ग्रासिम आदित्य बिरला का ग्रासिम केमिकल इंडस्ट्री का वहाँ पे केमिकल डिवीजन भी है और उस फाइबर डिवीजन भी है। तो मतलब कितना स्कोप है यहाँ पर अगर आप भरूच में आते हैं, जॉब सर्च करते हैं। उसके बाद दहेज, दहेज का तो आप बात ही छोड़ दीजिए। दहेज में कितनी सारी इंडस्ट्री है, रिलायंस है, ओपाल है, GACL है, GNFC है, गेल है, और इसके बाद GFL है, SRF है, BSF है, मतलब वर्ली है। मतलब वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, दहेज में केमिकल इंडस्ट्री से लेके फार्मा इंडस्ट्री से लेके पेट्रोलियम इंडस्ट्री लेके हर इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी भी केमिकल इंजीनियर को अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो वो बिंदास भरूच की तरफ मूव कीजिए। अंकलेश्वर में रहिए, अंकलेश्वर थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो यहाँ डेफिनेटली आपको 100% जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं बात करने वाला हूँ बड़ोदरा। अगर बड़ोदरा में आते हैं तो बड़ोदरा के आसपास कितनी सारी इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री है। बड़ोदरा के पास में है रंजीत नगर। रंजीत नगर में GFL है। यहाँ GFL दहेज में भी है और सबसे पहला GFL रंजीत नगर में भी है। दूसरा बड़ोदरा में ही सिटी में ही GSFC फर्टिलाइज़र केमिकल है, वो तो गवर्नमेंट सेक्टर की है, उसकी बात छोड़ दीजिए। उसके बाद रिलायंस है, रिलायंस भी बड़ोदरा में है। उसके बाद निरमा पेट्रोकेमिकल भी बड़ोदरा में है। उसके बाद LNT भी बड़ोदरा में है। उसके बाद वर्ली भी है, लिंडे भी है। तो आप देखिए कितना सारा इंडस्ट्री बड़ोदरा के आसपास है। उसके बाद अहमदाबाद के बाद आप आगे चलते हैं, अहमदाबाद से आगे राजकोट आएगा।
उसके बाद मोरबी आएगा, मोरबी में भी केमिकल इंडस्ट्री है। मोरबी आपको पता है मोरबी किसके लिए जाना जाता है? मोरबी एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है जहाँ पे टाइल्स बनता है। इंडिया का सबसे बड़ा टाइल्स जो बनता है वो मोरबी में बनता है। मोरबी एक जगह है, वहाँ भी छोटी मोटी केमिकल इंडस्ट्री है ये टाइल्स के अलावा। उसमें एक ब्रोमीन की इंडस्ट्री है जहाँ मेरा एक फ्रेंड वहाँ जॉब करता था। उसके बाद हम लोग राजकोट के बाद आते हैं जामनगर। जामनगर का तो बात ही अलग है। मैं भी जामनगर में 1 साल रहा। उसके बाद मैंने रिलायंस में, मैंने फिर टाउनशिप में मैंने 5 साल निकाला। क्या बात है टाउनशिप की, क्या बात है। अगर आपको रिलायंस में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, उसका टाउनशिप बहुत बड़ा है। तो जामनगर में कौन कौन सी बड़ी इंडस्ट्री है? पहला रिलायंस, मतलब वर्ल्ड का बोलता है ऐसा, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी, एक लोकेशन पे इतना बड़ा रिफाइनरी है उसका। सेम अगर दूसरा है एक नायरा, जो पहले एसआर ऑयल के नाम से जानी जाती थी, अभी उसका नाम हो गया नायरा, नायरा एनर्जी। वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी पेट्रोकेमिकल है नायरा। अभी मैं उससे आगे बढ़ता हूँ, जामनगर के आगे थोड़ा जाइएगा तो सोमनाथ है, गिर है। तो सोमनाथ की तरफ अगर मूव करते हैं, अगर आगे गए तो सोमनाथ में वहाँ पर मीठापुर है, जो टाटा केमिकल्स, इंडिया का सबसे बड़ा केमिकल का जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, जहाँ पर मतलब जो प्राइवेट कंपनी है टाटा केमिकल्स, लेकिन वहाँ का वर्किंग कल्चर, लोग ऐसा बोलते हैं अगर टाटा केमिकल्स में आपको जॉब लग गया तो आपका लाइफ सेटल है। तो टाटा केमिकल्स है। उसके बाद गिर के पास वेरावल है, वहीं पर सोमनाथ के आसपास ही जगह है गिर में जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, गिर में जंगल सफारी करने जाते हैं, वहाँ पर वेरावल है, वहाँ पर बिरला की केमिकल ग्रासिम इंडस्ट्री है। तो देखिए कितना है, मतलब आप जब से इंटर हो रहे हैं गुजरात में और आप आगे जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट बॉर्डर कौन सा आता है? मुंद्रा। मुंद्रा में अदानी का जो है, रिलायंस से भी बड़ा रिफाइनरी का प्रोजेक्ट चल रहा है। आने के टाइम में वो जामनगर का जो रिफाइनरी है रिलायंस का, उससे भी बड़ा वो प्रोजेक्ट ला रहा है और चालू है, काफ़ी टाइम लगेगा। वहाँ पर इंडस्ट्री बन रही है, बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी मुंद्रा में। उसके बाद कच्छ में चले जाइए, कच्छ में कच्छ केमिकल है, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर भावनगर पहले पड़ गया, भावनगर के बारे में मैंने नहीं बताया, भावनगर में भी इंडस्ट्री है, मुझे उधर से भी कॉल आया था। तो चलिए वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर किसी केमिकल इंजीनियर को कहीं से भी है ऑल ओवर इंडिया में कहीं जॉब नहीं मिल रहा है तो वो गुजरात की तरफ मूव कीजिए। और हमारा ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्यों इतना सारा जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप जब गुजरात में इंटर करते हो और इंड तक सब जगह कोई न कोई इंडस्ट्री है ही, इसलिए गुजरात आज इतना डेवलप है। क्योंकि दूसरा बात क्या है ना, कहीं भी डेवलपमेंट क्यों होता है अगर इंडस्ट्रियल आता है तो। और यहाँ क्यों इतना डेवलपमेंट है? क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, मैन पावर ईजिली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन ईजिली अवेलेबल है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे समुद्र है जहाँ से आपका रॉ मटेरियल अदर कंट्री से ईजिली आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना सारा इंडस्ट्री है। क्यों आज मैं 12 साल से, 10 साल से, 2 साल उधर मैंने निकाला एमपी में, क्यों मैं 10 साल से गुजरात में हूँ? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो आपको ये समझ में अब आ गया होगा ये वीडियो देखने के बाद कि अगर आपको जॉब कहीं नहीं मिला है तो आप गुजरात की तरफ किसी भी जगह आप मूव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आपको आना है तो भरूच आइए या तो अंकलेश्वर आइए, यहाँ पर आकर स्ट्रगल कीजिए, जॉब ढूंढिए। कहीं ना कहीं आप चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो तो इधर आपको मौका मिलेगा और आपको हमेशा यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेगी, क्योंकि इतनी वैकेंसी आती है, हर दिन वैकेंसी रहती है, चाहे वॉक इन हो या तो एक्सपीरियंस लेवल पर हो, यहाँ वैकेंसी आती ही रहती है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ जॉब मिलेगा। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जितना मुझे पता है, जो मैंने 12 साल में देखा हूँ कि यहीं पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, चाहे केमिकल इंजीनियर हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या इंस्ट्रूमेंट हो। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करना है तो आपको गुजरात की तरफ रहना पड़ेगा और यहीं सेटल हो जाना पड़ेगा। भगवान, मुझे यहाँ 10 साल से यहाँ मेरा रोजी रोटी चल रहा है, मैं अपने फैमिली को यहाँ पे अच्छे से परवरिश कर रहा हूँ।
तो यही सब है केमिकल इंजीनियर का जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। मैं हूं एक केमिकल इंजीनियर गुरु, हर दिन एक नया टॉपिक, नया वीडियो जितना मुझे पता है मैं लेके आता हूं। तो अभी नवरात्रा का टाइम है तो मेरे लुक पे मत जाइए, मैं हर दिन एक नया लुक देता हूं।